रह गई खान सर के गिरफ्तार केस की बात। हर युवाओं में खान सर है, हर गाँव में खान सर है। कितना 1 करोड़ 1.5 करोड़ युवा खान सर, हर मोहल्ला में खान सर है। कितना का गिरफ्तार कीजिएगा, कर लीजिए। मैं एक बात बोलूँगा, गलत बताते हैं। कारण है FIR तो किसी पे होना नहीं चाहिए। कारण है कि हम चले, मेरे पीछे भीड़ चला और जैसे जैसे भीड़ बढ़ते गया कारवां होते गया। अब क्या हुआ है कि ये फायर की तरह है, सब जगह फैल गया अपना फायर आग जो भी होता है। सबके चिंगारी में बसा हुआ था, पहले से अपना शुरुआत होना था, हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। और उनसे बोला जाए कि आप छपरा से इलेक्शन लड़िए, जीतिएगा तब आपको मंत्री पद का शपथ दिलाया जाएगा। वही हाल हो गया है ग्रुप डी का। आपको जो भी लेना है लीजिए, उसको नोटिफिकेशन में पहले डालिए। हम सक्षम होंगे तो हम फॉर्म भरेंगे, नहीं भरेंगे ठेला पर सब्जी बेचेंगे, पकौड़ा छानेंगे। मोदी जी चाहते हैं इसी भरोसे हम 2024 का भी इलेक्शन जीत जाए, इसी वैकेंसी की बात है। इसीलिए इस वैकेंसी को 2024 तक टालना चाहता है गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे हम। बोलेंगे कि भाई नहीं, ये आंदोलन चलता रहेगा। ये आंदोलन एक भारी रूप लेगा। जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन, जेपी से बड़ा होगा। हाँ, उन पे हम लोग बहुत भरोसा किए थे 2014 में भी, 19 में भी। ठीक है, हम लोग जितने युवा वर्ग हैं ना, सब लोग उनके ज़बरदस्त फैन थे, उन पर पूरा विश्वास किए थे। लेकिन हम लोग को अब जाकर के समझ में आ रहा है कि उनका नियत कुछ और ही है। वो सिर्फ हम लोग को इस्तेमाल करना चाहते हैं, बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ थे बिरजू सिंह। इस वक्त खान सर, मशहूर शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान के नीचे खड़े हैं और ये तस्वीर देखिए, खान सर का कोचिंग है और लगातार बीते 3-4 दिनों से खान सर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। चूँकि जो RRB NTPC के जो अभ्यर्थी थे वो सड़कों पर उतरे, रेल चक्का जाम किया। उसके बाद प्रशासन की बात की जाए तो लगातार खान सर को लेकर कई बातें कही कि खान सर के कहने पर या तमाम जो कोचिंग संस्थान है उनके कहने पर जो बच्चे हैं वो सड़कों पर उतरे। कहीं ना कहीं उनको, उन तमाम शिक्षक जो थे उनका रोल जो है बच्चों को उग्र करने में उनका रोल है। अब जो है साफ तौर पे प्रशासन द्वारा, पटना प्रशासन द्वारा पत्रकार नगर थाने में खान सर समेत कई शिक्षक को पर जो FIR किया गया है, कई धाराएं लगाई गई हैं। उसके बाद नज़ारा देखिए, खान सर के कोचिंग संस्थान के नीचे का जो नज़ारा है वो पूरी तरह से जो अभ्यर्थी हैं, जो इनसे पढ़ते हैं, जो छात्र हैं, वो यहाँ पे जमावड़ा लगाए हुए हैं। जब से ये खबर निकली कि खान सर पर FIR हुआ है, तब से तमाम जो छात्र हैं वो खान सर के कहा जाए तो खान सर के कोचिंग संस्थान के नीचे आकर खड़े हैं और हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन सवाल जिस तरीके से उठ रहा है कि जब आंदोलन उग्र हुआ बिहार, पटना, बिहार समेत देश के कई राज्यों में, यहाँ तक उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जो पुलिस का रिएक्शन रहा, पुलिस ने जिन बर्बरतापूर्वक उन तमाम लोगों को हटाया, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे कि पुलिस को ऐसे नहीं उठना चाहिए, उन पर लाठियाँ नहीं बरसानी चाहिए, कई सवाल उठ रहे थे। उसके बाद जब हमने खान सर से कल बात की तो खान सर ने साफ तौर पर कहा कि हम भी चाहते हैं कि बच्चे जो हैं उग्र न हो और लगातार हम वीडियो यानी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये अपील कर रहे हैं बच्चों से कि उग्र न हो, सरकारी संपत्तियों को तोड़फोड़ न करे, जलाए नहीं, ये कहीं से भी सही नहीं है। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो को जो है वो डिलीट कर दिया जाता है। तमाम बातें जो है वो खान सर ने कही। लेकिन कल देर शाम जब खान सर पर FIR हुआ, खान सर ही नहीं खान सर समेत कई चेहरे शिक्षक थे, उन पर FIR हुआ। उसके बाद मामला और तूल पकड़ने लगा, क्योंकि एक तरफ जो रेल मंत्रालय है, रेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को भी कबूला कि कहीं ना कहीं छात्रों का शंका जो है वो जायज़ है, उनका उतरना जायज़ है। और उन्होंने इतना भी कहा कि एक कमेटी का गठन किया गया जो जल्द ही छात्रों के प्रतिनिधि से बातचीत कर पूरे मामले में जो निपटारा करेगी और उसके बाद जो है कहा जाए तो सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। फिलहाल जो एग्ज़ाम है, आगे के जो एग्ज़ाम है, RRB जो एग्ज़ाम ली है NTPC, उसको रोक लगा दिया गया है। उसके बाद बिहार ही नहीं पूरे देश में आंदोलन जो है वो तीव्र हो गया और ख़ासतौर पर बिहार के अलग अलग जिलों में देखा गया कि किस तरीके से छात्र जो है वो सड़कों पर उतरे। यहाँ तक कि कई जगहों पर तस्वीरें भी आई कि आगजगी भी किया, कई ट्रेनों को भी लगा दिया गया। वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन ये नज़ारा है खान सर के कोचिंग संस्थान के नीचे का, जहाँ पे तमाम जो उनसे पढ़ते जो छात्र हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार चूँकि खान सर यहाँ नहीं हैं और जब से चर्चा होने लगी, जब मीडिया में खबरें आई कि खान सर पे FIR हुआ, खान सर समेत कई टीचर्स जो है उन पे FIR हुआ, तब से लेकर लगातार जो है वो उनके चाहने वाले जो लोग हैं, चूँकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं एक उनके लिए एक चिंता का विषय था कि खान सर पे FIR हुआ तो FIR के बाद जो है अरेस्ट
भी हो सकते हैं खान सर। इसको लेकर तमाम जो छात्र हैं वो खान सर के शिक्षण संस्थान के नीचे आकर खड़े हैं। हो सकता है जानने के लिए खड़े हों कि खान सर क्यों जो है वो इन पे FIR क्यों किया गया है। तमाम जो लोग हैं हम उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए खान सर के कोचिंग के नीचे का नज़ारा है। तमाम जो शिक्षक हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। खान सर के आप खान सर से पढ़े हैं? खान सर पढ़े हैं? हाँ। आपको जानकारी है खान सर पे FIR हुआ है? हाँ, जानकारी है। क्या कहेंगे अब FIR? क्या कहेंगे, ये बेबुनियादी है, ये झूठा है कहीं से। हाँ, एकदम झूठ है। कहीं से कोई टीचर इनमें इन्वॉल्व नहीं है। ये लीडरलेस आंदोलन है। स्टूडेंट सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये सरकार का चाहे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, चाहे जो भी है, ये गलत है। अच्छा, जो सरकार की तरफ से जो पहल की गई है उससे कितना संतुष्ट है छात्र? देखिए, सरकार की तरफ से रेलवे बोर्ड का कल एक अथी आया था कि हम इस पर एक कमेटी बनाए हैं, उसमें आप 16 फरवरी तक अपना अथी दीजिए, उसके बाद इसमें 4 मार्च तक हम वो करेंगे कि क्या है उस पर हम लोग का अथी है। हम लोग वेट करेंगे, अभी कहीं कुछ प्रोटेस्ट नहीं होगा, हम लोग उनका इंतजार करेंगे। वो हमारे मान्य होगा, अगर सही हुआ तो हम लोग मानेंगे, उसके बाद नहीं तो फिर तो आगे। हाँ, सरकार अगर सोच रही होगी, रेलवे बोर्ड अगर ये सोच रहा होगा कि नहीं जो एग्जाम है 5 राज्य में, तब तक इसको मामले को ठंडा करते हैं, उसके बाद एग्जाम जब जीत जाएंगे तो फिर अपने ढंग से जैसे जो मन होगा करेंगे, तो फिर ये मान्य नहीं होगा। क्या छात्र ये भी सोचते हैं क्या कि चुनाव है 5 राज्यों में, इसलिए इस तरह के फैसले आए हैं, फिर चुनाव बाद देखिए, हो सकता है? छात्र अभी जो सोच रहे हैं, छात्र भरोसा कर रहे हैं कमेटी पर या रेलवे बोर्ड पर कि नहीं देख लीजिए, तब तक छात्र बर्दाश्त करेंगे, रोकेंगे अपने आप को और उसके बाद वेट करेंगे जैसा हो। फिर अगर नहीं होता है तो फिर आगे तो क्योंकि प्रशासन ने खान सर पे FIR भी किया है, तो हो सकता है वो बेबुनियादी है, वो झूठा है। कहीं से कोई टीचर भी जारी करे। RS वारंट जब जारी होगा ना, तो जानते हैं एक चीज क्या हुआ था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, उस टाइम में एगो ऑस्ट्रिया के वो थे राजा, मतलब फर्डिन नाम के। तो क्या हुआ था उस टाइम में कि सब समझा कि नहीं इनको अगर मार दोगे ना तो वो अभी विश्व युद्ध रुक जाएगा, तब उन्हीं को गोली मार दिया गया और वो रुकेगा क्या, और ज्यादा भड़क गया, तो वही हो जाएगा। ये तो गलती। हाँ, समझ गया है, तो वो चीज़ होगा। इसमें कहीं कोई अथी नहीं है, वो झूठा है, सब बेबुनियादी है, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी टीचर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। स्टूडेंट का सब अपना हक के लिए लड़ रहा है और हक के लिए मांगना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। और जब अब सरकार कह रही है कि नहीं ये संपत्ति जलाना गुनाह है, अपनी संपत्ति है, तो स्टूडेंट क्या कहीं बाहर से आया हुआ है, कहीं विदेश से नहीं ना आया हुआ है, यहीं का है, तो उसको रूम में से घींच के मारा जा रहा है और ट्रेन नहीं जलाया जा रहा है, तो फिर वो भी तो यहीं का है। सरकार ये भी करी है ना कि सरकारी संपत्तियों को अगर नुकसान करे तो रेलवे जॉब ही नहीं देगी। सर नहीं देगी तो अभी कौन सा जॉब दे रही है? अभी आपको लग रहा है कि जॉब दे रही है सरकार? वैकेंसी फंस जाती है। अभी जॉब दे रही है सरकार, ये जो कर रही है जॉब देने का वो तरीका है? हाँ, जॉब देने का तरीका नहीं ना है सर, ये बात है। और भी लोग आप खान सर से पढ़े हैं? हाँ बिल्कुल पढ़े। इधर घूम जाइए थोड़ा सा। खान सर पे FIR हुआ है, एक छात्र होने के नाते क्या सोचते हैं आप? पहला रिएक्शन क्या होगा? ये तो बेबुनियादी है ना। ये प्रशासन यहाँ का सरकार अपना फेलियर छुपा रहा है खान सर जी का टारगेट करके, है ना। हम लोग जितने स्टूडेंट्स लोग हैं, हम खुद के मर्जी से आए हैं रोड पे। क्या मेरा अपना दिमाग नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहा है सरकार, क्या RRB क्या कर रहा है? हम लोग खुद आए हैं रोड पे, तो खान सर जी को घसीटना क्या था? आंदोलन के बाद सरकार पहल भी करती है, सकारात्मक जो अभी तक परिणाम देखा जा रहा है, उसके बाद शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों ना, एक तरफ स्वीकार भी करते हैं गलती हुई है, दूसरी तरफ शिक्षकों पे आप FIR करते हैं। तो ये तो सभी लोग देख ही रहे हैं ना कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये सबके सामने है, सबके सामने है। जैसा होगा वो ऐसा वो स्टूडेंट लोग अपना उसका जवाब दिया जाएगा। हम लोग अब वेट कर रहे हैं 4 मार्च तक। 4 मार्च तक वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या ना। हम लोग के फेवर में रिजल्ट आया तो सही है, नहीं तो फिर वही होगा जो हो रहा है, फिर वही होगा। सर ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी और RRB NTPC वाले ही हैं, हम लोग डिफेंस के हैं, इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन करते हैं। आर्मी के पिछले 1 साल से एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जा रहा। SSC GD का एग्जाम हो जाता है, CTET का एग्जाम हो जाता है, इसमें कहता है कि कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं हो रहा है। इस बार जो वैकेंसी आने वाली थी उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। एयरफोर्स का 1 साल से इनरोलमेंट पब्लिश नहीं हुआ है, 6 महीने से रिटन एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया। अभी जो न्यू वैकेंसी आने वाली थी उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मतलब वैकेंसी आती है उसमें। हाँ, सारे में यही होता है। खान सर को जानते होंगे? जी, हम खान सर का क्लास भी किए हुए हैं। क्लास भी किए हुए जी। उन पे FIR हुआ है, एक छात्र होने के नाते पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कोई प्रवोक करने का काम नहीं कर रहे हैं। बच्चों को अपना समझ है कैसे उनको बिहेव करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए। अगर उनकी मांगे अगर पूरी नहीं की जा रही है तो लोग छात्र तो सड़क पे उतरेंगे ही ना। जब 2019 में आप उनके लिए वैकेंसी निकालते हैं, आप स्टूडेंट के लिए करते तो फिर इतना स्टूडेंट परेशान क्यों है?
सोचने वाली बात है। महत्वपूर्ण सवाल है, जब भी चुनाव होता है तो वैकेंसियां निकाली जाती हैं, रोजगार की जो बड़े बड़े जो वादे किए जाते हैं, सरकार उस पर खड़ी नहीं उतरती है। जो तस्वीर दिख रही है ऐसे ही लगता हाँ है? जी जी जी, आपको क्या लगता है सरकार ये सब अपना ये वोट बैंक का तरीका है, वोट पाने का तरीका और कुछ नहीं, अपना मेन पावर में आने का तरीका है और कुछ नहीं। हाँ, पावर में आने का तरीका है जी। लेकिन खान सर के साथ बुरा हो रहा है। जी हाँ, देखिए, इतना एक तो शिक्षक जो और- शिक्षक बच्चों के लिए सोच रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, वो अपने शिक्षक को तो दंगा ही नहीं ना बना सकते हैं। वो तो नहीं कहेंगे कि लो तलवार और ये ट्रेन जला दो, इसको काट दो, इसको मार दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये छात्र हैं और एक छात्र और शिक्षक के बीच का क्या रिश्ता होता है, वो अगर आप भी छात्र रहे होंगे तो देखो भी जानते हैं, हम भी छात्र हैं तो मुझे मालूम है कि एक छात्र और टीचर के बीच का क्या रिश्ता होता है। उन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जो है वो जो छात्र हैं जो उनसे पढ़ते हैं, खान सर से जो पढ़ते हैं, कोचिंग संस्थान के नीचे आकर खड़े हैं इस बात को जानने को लेकर। चूंकि इन पर FIR हुआ है तो प्रशासन की तरफ से जो पहल की गई है वो काफ़ी जो है इसको लेकर नाराज़गी है छात्रों में देखने को मिल रही है। ये नाराज़गी का आलम यह है कि देखिए, ये जो माजरा लगा हुआ है, ये माजरा हो सकता है आपको लगे, लेकिन ये माजरा नहीं है। ये छात्र इस उम्मीद में आए हैं कि हो सकता है कि खान सर से मुलाकात हो जाए। ये तस्वीर है खान सर के कोचिंग संस्थान के नीचे की, जो रेलवे और जो RRB जो वैकेंसी निकाली थी उसको लेकर जो धांधली हुई, छात्रों पर जो सड़कों पर जो लोग उतरे, जो छात्र उतरे, आंदोलन किए, रेल चक्का जाम किया, कई जगहों पर बिहार के कई जिलों में जो है वो आगजनी भी की गई। तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जो है वो बातें हो रही है। सरकार की तरफ से भी पहल की गई, उसको लेकर जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है, वो संतुष्ट फिलहाल है। लेकिन उम्मीद अभी भी है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं जाता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर उस दिन जो डेडलाइन दिया गया है, अगर उस डेडलाइन के अंदर नहीं किया जाता है तो फिर यही तस्वीर जो है एक बार फिर से देखने को मिलेगी। फिलहाल हम तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं, देखते रहें। ये खान सर का कोचिंग संस्थान है, रिलायंस बिहार। नमस्कार। ये तस्वीर खान सर की कोचिंग संस्थान है, ये देखिए। खान सर के स्टूडेंट हैं आप भी? यहाँ आए स्टूडेंट हैं। देखिए, खान सर का तमाम जो ऑफिस है वो यहीं पे है, पटना के इलाके में पड़ता है और तमाम तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लगातार आप लोगों को भी सहयोग और प्यार मिल रहा है। किस तरीके से जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, छात्र लाठियाँ भी खा रहे हैं और इतना ही नहीं, सिर्फ लाठियाँ नहीं, गालियाँ भी खा रहे हैं। कई तस्वीरें आपको दिखाए बिहार समेत उत्तर प्रदेश के किस तरीके से जो छात्र हैं वो उन पर बर्बरतापूर्वक प्रशासन द्वारा बिहेव किया जाता है। और जो उत्तर प्रदेश की हमने आपको तस्वीर दिखाई, किस तरीके से जो है जो पुलिस है, प्रशासन है, वो हॉस्टल में घुसकर जो प्रशासन है हॉस्टल में घुसकर और छात्रों को निकाल कर पीट रही थी। इतना ही नहीं, जो पटना के जो स्टेशनों पे जो नज़ारा देखने को मिला था वो काफ़ी ज़्यादा भयावह था और उसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं भी हुई थी। और लगातार सरकार की तरफ से भी पहल अब देखने को मिल रही है। लेकिन फ़िलहाल अब जो है मामला उठ रहा है कि खान सर पे जो FIR हुआ है, खान सर के कोचिंग संस्थान के नीचे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। चूँकि लगातार ये खबरें चल रही है और खबर भी है, सच्चाई भी है। चूँकि हमने पत्रकार नगर थाने प्रभारी से बातचीत भी की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि खान सर समेत कई जो शिक्षक है, तकरीबन 5 शिक्षकों का नाम लिया जिन पे FIR हुआ है। गुनाह इतना है कि उन्होंने छात्रों को पढ़ाया और छात्रों की बातों को बुलंदी दी। उसको लेकर जो तमाम छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे, क्योंकि बेरोजगारी का आलम क्या था इसको लेकर लगातार छात्र सड़कों पे उतर रहे थे। तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रिलायंस बिहार पे, किस तरीके से जो छात्र हैं वो सड़कों पे उतरे। उसके बाद प्रशासन द्वारा और जो बर्बरतापूर्वक बिहेव किया गया उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएँ भी हुई थी। और ये तस्वीर खान सर की कोचिंग संस्थान के नीचे की है,
जो तमाम जो छात्र हैं जो उनसे पढ़ते हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी बातों को रख रहे थे। और खान सर ने भी लगातार ये बात कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से छात्रों के साथ प्रवक्तापूर्वक बिहेव किया गया वो काफ़ी निंदनीय था और छात्रों ने भी जो कुछ भी किया उसकी भी उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा भी की है। तमाम तस्वीर आप लोग खान सर के छात्र हैं? नहीं, हम ऑनलाइन पढ़ते हैं। ऑनलाइन पढ़ते मतलब? हाँ, छात्र बोल सकते हैं, वो तो बिहार का क्या ऑल ओवर इंडिया का छात्र बोल सकते हैं। एक बात बताइए, पहली बात आपके पास जाते हैं खान सर पे यानी कि आपके टीचर पे ये FIR हुआ, सबसे पहला रिएक्शन क्या? गलत बताते हैं कारण है, FIR तो किसी पे होना नहीं चाहिए। कारण है कि हम चले, मेरे पीछे भीड़ चला और जैसे जैसे भीड़ बढ़ते गया कारवां होते गया। अब क्या हुआ है कि ये फायर की तरह है, सब जगह फैल गया अपना फायर आग जो भी होता है सबके चिंगारी में बसा हुआ था। पहले से अपना शुरुआत होना था, हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब समाप्ति पर शायद है। अब हमको लगता है कि सरकार जितना जल्द हो सके कैलेंडर जारी करे, रिजल्ट जारी करे, डेट जारी कर दे। सरकार की जो पहल है उससे छात्र संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्यों होगा भाई, आप बताइए ना। 3 साल से आपको लटका के रखा है, 6,000 के महीना लग रहा है, कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है, कर रहा है कि हम देते हैं। कहाँ से देते हैं? अकाउंट पे तो आया नहीं है, आ जाएगा तो ठीक रहेगा। बस 2 काम करना था। पहला काम ये करना था कि जो इतना कम रिजल्ट दिए हैं उनको बढ़ाना था। 7 लाख बोले थे, 20 गुना बच्चे का रिजल्ट देना था, वो काम करना था। और दूसरा काम ये करना था कि ग्रुप डी में जो मेंस ला दिए हैं जबरदस्ती का, उसको हटाना था। तो ये काम करने में कितना समय लगता है? तो कमेटी बना दिए हैं, कमेटी अपना मामला उसमें अटका हुआ रहेगा और क्या होगा? अच्छा, यही होगा। बताइए भैया आप कि मंत्री साहब इलेक्शन लड़ लिए, जहाँ से जीत लिए, उनका शपथ होना है, ठीक है? 4 दिन पहले उनका शपथ होना है और उनसे बोला जाए कि आप छपरा से इलेक्शन लड़िए और जीतिएगा तब आपको मंत्री पद का शपथ दिलाया जाएगा। वही हाल हो गया है ग्रुप डी का। अब 3 साल हम लोग तैयारी किए, 10 दिन बचा है एग्जाम का, आप बोले हैं कि मेंस दीजिएगा तब जाके आपको मतलब कि इसमें नौकरी होगा। ऐसा थोड़ी होता है। मेंस के बाद जब विज्ञापन हुआ था वैकेंसी, हाँ, नहीं, मेंस का उस समय कोई चर्चा पिछले 50 साल के इतिहास में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। आपको मेंस लेना है, जो भी लेना है भैया, आपको जो भी लेना है लीजिए, उसको नोटिफिकेशन में पहले डालिए। हम सक्षम होंगे तो हम फॉर्म भरेंगे, नहीं भरेंगे ठेला पर सब्जी बेचेंगे, पकौड़ा छानेंगे। अब 20 दिन पहले आप अगर ऐसा कहिएगा कि हम CBT 2 लेंगे तो वही बात हो गई कि आप बनारस से मोदी जी जीते हैं या थी लोकसभा, छपरा से जीती है तो अब आपको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। यही बात हुआ ना हम लोग के साथ। तो यही बात है कि मंत्री जी को भी और रेलवे बोर्ड को भी बात समझना चाहिए कि यही कंडीशन हो गया छात्रों के साथ। छात्र कोई अहिंसक और खान सर कोई भड़काऊ बयान नहीं दिए हैं। खान सर गांधीवाद विचार के आदमी हैं, आप लोग भी जानते हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस है खान सर। आज तक हिंसा की बात वो कभी नहीं किए हैं। आज तक सरकार के पक्ष और विपक्ष जैसा जो रहता है उससे बोलते हैं। अगर सरकार अच्छा किया है तो अच्छा कहते हैं, खराब किया है तो खराब किए हैं, ठीक है? तो खान सर को और इसमें विद्यार्थी को लपेटा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बिहार सरकार माननीय नीतीश जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई किया जाए और जो भी टीचर्स गण और स्टूडेंट गण पर केस किया गया है तत्काल खारिज किया जाए। नीतीश कुमार अपने संज्ञान में लेकर इसको तत्काल प्रभाव से इसको केस को खारिज किया जाए। एक सवाल है, छात्र आंदोलन किए, जो कुछ भी हुआ जी, उसके बाद सरकार की जो पहल हुई जी, उससे संतुष्ट है नहीं है, वो अलग बात है। पहली बात, हाँ, क्या छात्र ये सोचते हैं जो सरकार उसके बाद सरकार सामने आकर जो बातें कही, कई लोग संतुष्ट भी है। खान सर बोले कि छात्रों की जीत हुई, क्या एक छात्र मानता है कि 5 राज्यों में चुनाव है, क्या उस वजह से इस तरह की पहल की गई है? देखिए, ये एक पक्ष राजनीति भी हो रही है, ठीक है? खान सर का मजबूरी है। अगर खान सर बोल देंगे ना कि मतलब कि रेलवे बोर्ड आप लोग के पक्ष में नहीं है, तो लड़का रुकने के लिए तैयार नहीं होगा। खान सर के पास मजबूरी है कि उनका बोलना कि रेलवे आपके पक्ष में है कि नहीं है तो 3 हफ्ता के बाद पता चलेगा। लेकिन उनको ये सर को मजबूरी है अभी बोलना कि बोर्ड मतलब कि आपके पक्ष में है।
चूंकि अगर खान सर अभी कुछ भी बोल देते हैं तो ये आक्रोश बहुत बढ़ जाएगा। खान सर के पास अपना कुछ मजबूरी है, उन पर पॉलिटिकल दबाव आ रहा है। पॉलिटिकल नहीं, मतलब कि बिहार का नहीं, पूरा भारत का, पूरा देश का पर आ रहा है, इसलिए उनको मतलब कि ये कहना है। तो इस पर तो है, आप देख लीजिएगा, ये कुछ होने नहीं जा रहा। लेकिन ये भी आप सोच लीजिए कि खान सर हम लोग का गांधी जी तो हम लोग उनके भगत सिंह है। कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि खान सर हम लोग गांधी जी है ना, तो हम लोग भगत सिंह है। कितना 400 विद्यार्थी पर FIR किए है ना, 400 पर अज्ञात पर 1.5 करोड़ का 400 का प्रतिशत निकालिए, कितना परसेंट पर आप किए हैं। कितना बड़ा आपके पास जेल है, देख लीजिएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा कितना बड़ा आपके पास जेल है, कितना आदमी को आप जेल कर सकते हैं। आप हम लोग पर मर्डर का केस नहीं ना लगाइएगा, क्या लगाइएगा? जो मतलब कि वह जो संविधान में प्रावधान है वही ना लगाइएगा जी। हम लोग तैयार है, हम लोग तैयार है। आप क्या कर रहे थे? आप कल जो अश्विनी वैष्णव जी आके लाइव आके बोले हैं कि 2019 का जो वैकेंसी ग्रुप डी का है 1,03,000, तो इसके लिए मतलब फॉर्म फिलअप हुआ है 1,25,00,000। तो इसमें मतलब कि CBT 1 में मतलब उसको दिक्कत आ रही है प्रोसेस करवाने में। तो हम वैष्णव जी से ये पूछना चाह रहे हैं कि 2018 में जो वैकेंसी आई हुई थी 63,907 थी ग्रुप डी की, तो उसमें फॉर्म फिलअप हुआ था 1,90,00,000। उस समय CBT 1 कंडक्ट कराने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं आई। यही बात हम उनसे पूछना चाह रहे हैं। तो फिर CBT 2 ये ग्रुप डी के लिए क्यों किया गया? मतलब इसमें दिक्कत क्यों आ रही है, यही हम पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो CBT 2 की बात की, जब विज्ञापन दिया गया था सरकार तरफ से, वैकेंसी निकला था, उस वक्त ये बातें उसमें थी? नहीं, ऐसा कोई उसमें लिखा गया था, शायद हम सुने हैं कि मतलब अमेंडमेंट किया जा सकता है। बट ये मतलब जरूरी तो नहीं है कि आप एग्जाम से 24 दिन पहले आप बताइएगा कि CBT 2 होगा इसका। इससे बच्चा जो हिचकिचाहट में आ गया है, घबरा गया है, इसके वजह से विद्यार्थी सब घर भी जा रहा है। मोदी जी चाहते हैं सरकार, मोदी जी चाहते हैं इसी भरोसे हम 2024 का भी इलेक्शन जीत जाए, इसी वैकेंसी के बताइए, इसीलिए इस वैकेंसी को 2024 तक टालना चाहता है गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे हम। बोलेंगे कि भाई नहीं, ये आंदोलन चलता रहेगा, ये आंदोलन एक भारी रूप लेगा। JP आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन, JP से भी बड़ा होगा। हाँ, 1857 के आंदोलन जो हुआ था मंगल पांडे, उससे भी बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। हाँ होगा। सरकार से परेशान हो गई है युवा, पूरा परेशान। मनसा ही नहीं है। अब देखिए, जब से आई है सरकार, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी कम होते जा रहा है, ठीक है। ऊपर से इतना समय लगता है, परीक्षा का डेट के लिए कैंपेन करना पड़ता है, रिजल्ट के लिए कैंपेन करना पड़ता है, ज्वाइनिंग के लिए कैंपेन करना पड़ता है, ठीक है। और मैक्सिमम डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है कि आउटसोर्सिंग से बहाली हो रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो उसके चलते क्या हो रहा है कि हम लोग जो तैयारी करते हैं वो लोग मारे जा रहे हैं। तो सरकार का नियत में ही खराबी है, नियत ही नहीं नौकरी देने का। सीधा एक सवाल है, युवाओं को लेकर हर राजनीतिक पार्टी बात करती है, मोदी जी भी बात करते हैं, 14 से सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल, सरकार में वही है केंद्र में। युवा हमेशा जो है उस रोजगार के मतलब कि लोभ में वोट देती है, उनको उम्मीद पर पानी फिर जाता है। उन पे हम लोग बहुत भरोसा किए थे, 2014 में भी, 19 में भी, ठीक है। हम लोग जितने युवा वर्ग है ना, सब लोग उनके जबरदस्त फैन थे, उन पे पूरा विश्वास किए थे। लेकिन हम लोग को अब जाकर के समझ में आ रहा है कि उनका नियत कुछ और ही है। वो सिर्फ हम लोग को इस्तेमाल करना चाहते हैं, बेवकूफ बनाना चाहते हैं, और वो कुछ उनका कोई नियत नहीं, हम लोग का उत्थान करने का कोई नियत नहीं है उनका। उनको बस हम लोग का वोट चाहिए, मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे हम लोग को बरगलाते हैं। तो युवा इसके चपेट में आएगा क्या? मंदिर, धर्म, जाति अब तक तो आया है, बट अब जो है काफी सुधार आ रहा है युवा में। अभी युवा समझ रहे हैं, बिल्कुल सब लोग आए थे, सब लोग आए थे। धर्म से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेट चलाना, ठीक है। इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं। वही ना, धर्म हमारा पेट और परिवार नहीं चलाना। आप उसके साथ होइएगा। वो वादा किए युवाओं के साथ कि नहीं 1 करोड़ हर साल रोजगार दिया जाएगा, लेकिन हाँ 2 करोड़ कहाँ 5 साल में निकला बताइए? हुआ नहीं निकला। एक बार आप निकालें 30-35 हजार, ठीक है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि स्टूडेंट का क्या डिमांड है? स्टूडेंट जिस वजह से अभी प्रोटेस्ट कर रही है, वो क्या वो रोजगार मांग रही है? नहीं, वो बोल रही है कि बस आप CBT 2 में बैठने का मौका दें। आपसे रोजगार मांग ही नहीं रहा है, बहुत जेन्युइन सा डिमांड है। इतनी छोटी सी बात जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं।
बस अब पोस्ट निकाल लिए, बच्चा खुद अपना नौकरी ले लेगा। बड़ा अवसर दीजिए। हाँ, अवसर दीजिए, बच्चा अपने मुकाम पे खुद पहुंच जाएगा। यहाँ पर रोजगार मांग ही नहीं रहा है। स्टूडेंट तो बस बोल रहा है कि मुझे CBT 1 में रिजल्ट को और रिवाइज कीजिए और बढ़ाइए। जिस नोटिफिकेशन के हिसाब से आप बोले थे कि 7 लाख रिजल्ट दीजिएगा, आपने 7 लाख दिया नहीं, 20 गुना बोला था, आपने 10 गुना ही दिया। 20 गुना उसको कीजिए, CBT 2 लीजिए, ठीक है, लेकिन ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। हम लोगों ने डिजिटल प्रोटेस्ट किया, ठीक है, उसको नहीं सुन। हाँ, मिलियन ट्वीट्स किया गया, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। फिजिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट लोग हिंसा कर रहे हैं। एक सवाल है, जो आंदोलन इतना बड़ा रूप लिया है, मतलब कि एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। नहीं, पहले आप लोगों ने ट्विटर ट्रेंड कराया, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हम लोगों ने किया कि पहले एग्जाम लीजिए। 2020 में आंदोलन किया, तब जाके घोषणा किया रेलवे बोर्ड की, हाँ भाई एग्जाम होगा, ठीक है। जब एग्जाम हो गया तो अब रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट किया गया। तब बोला रेलवे बोर्ड ने कि 15 जनवरी को मैं रिजल्ट दूंगा। तब रिजल्ट जब दिया तो इस तरह की रेलवे बोर्ड की तरफ से गलत किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। जो आप इस आंदोलन उससे संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब देश में चुनाव एक सीमित समय में हो सकता है, एक दिन में जब चुनाव का रिजल्ट हो सकता है, तो जो देश का भविष्य है, जो देश का युवा है, उन लोग के भविष्य के साथ 3 साल 2019 का वैकेंसी 2022 तक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। क्या ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? आप एक डेडलाइन डिसाइड कीजिए, 1 साल में हर वैकेंसी को क्लियर कर देना है। कैलेंडर जारी करना चाहिए। कैलेंडर जारी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप देखिए ना, कभी SSC वाले को करना पड़ता प्रोटेस्ट, कभी एयरफोर्स वाले को। हाँ, BSSC का तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो 8 साल से फंसा हुआ है। जो डिपार्टमेंट मैक्सिमम का यही हाल है। रह गई खान सर के गिरफ्तार केस की बात, तो हर युवाओं में खान सर है, हर गाँव में खान सर पैदा हुआ। कितना 1 करोड़ 1.5 करोड़ युवा खान सर, हर मोहल्ला में खान सर है। कितना का गिरफ्तार कीजिएगा, कर लीजिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है, ये जो आंदोलन है किसी नेतृत्व में नहीं है, ये नेतृत्वहीन। जिस तरह से हम लोगों का आंदोलन हुआ था फ्रीडम एंड स्ट्रगल मूवमेंट टाइम में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, वो आंदोलन भी एक नेतृत्वहीन था। हर आंदोलनकारी अपने आप में एक नेता था। तो ठीक उसी प्रकार से जो ये आंदोलन है, एक जन आक्रोश से प्रभावित है, और हर आदमी अपने आप में, हर स्टूडेंट अपने आप में एक नेता है। तो यही बात पता है चंद्रशेखर सिंह में कह रहे हैं कि लीडरलेस है, फिर भी खान सर में केस क्यों? जब ये खान सर को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये बड़ा चेहरा है, बड़ा फेस है, ठीक है। इनको इस आंदोलन को दबाने के काम पर, निगेटिविटी इस आंदोलन पर लादने के लिए, ठीक है, इस टीचर पे और कुछ स्टूडेंट पर भी केस किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम लोगों को कोई नेतृत्व नहीं है। हर स्टूडेंट जो है अपने आप में नेता है और अपनी मर्जी से वो आंदोलन कर रहा है, किसी के भड़काने से नहीं कर रहा है। सर, जब दुख है, इसलिए जब बिहार में गांधी जी आए थे, चंपारण में जब गांधी जी को अंग्रेज सरकार द्वारा पकड़ के ले जाया गया था, तो पूरा जनता का आक्रोश जो था, उसी तरह अगर खान सर को थोड़ा भी गिरफ्तारी हुआ, अगर कुछ भी, ऐसा तो होगा नहीं, अगर हुआ तो फिर आप आक्रोश देखिएगा बच्चों का कितना, मतलब अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, उसके बाद देखिएगा क्या होता है। देखिए, सवाल बड़ा है कि हर बच्चे में खान सर है। ये सवाल इसलिए है चूंकि खान सर पर FIR हुआ। खान सर ही नहीं, खान सर समेत 4-5 शिक्षकों का नाम बताया गया जिन पे FIR हुआ, जिसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी जो है वो खान सर के स्टूडेंट में कहे या तमाम जो अभ्यर्थी है उनमें है। क्योंकि खान सर एक तरफ पटना DM कहते हैं कि ये आंदोलन लीडरलेस है, और दूसरी तरफ खान सर समेत कई लोगों पर केस करना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो खैर, इसी लाइव सेशन में इतना ही। खान सर के कोचिंग संस्थान के नीचे से हम लाइव थे, चूंकि कोचिंग बंद है, और तमाम जो छात्र हैं वो खान सर के कोचिंग के नीचे जो है वो खड़े थे, इनसे हमने बातचीत की।